जब सजावट मुकाबला बन जाए तो असली दिवाली की रोशनी दिलों में ही रह जाती है। एक गांव में दो बहुएं थी। एक के पास दौलत थी तो दूसरे के पास सच्चाई। पर इस दिवाली देखना था कौन ज़्यादा चमकेगा, पैसा या प्यार। दिवाली का त्यौहार हर साल आता है, पर इस बार दिवाली कुछ खास थी, क्योंकि इस बार एक अनोखी प्रतियोगिता होने जा रही है। अमीर जेठानी पायल और गरीब देवरानी राधिका के बीच इस बार की दिवाली की सजावट प्रतियोगिता होने जा रही है। मैं जीतूंगी ये प्रतियोगिता। आखिर मेरे पास सबसे महंगी सजावट है। और तुम राधिका क्या करोगी? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। दीदी, दिवाली केवल सजावट का त्योहार नहीं है। यह त्योहार दिल की पवित्रता और परिवार के प्यार का है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे। इस साल गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई थी। सबसे खूबसूरत घर की सजावट करने वाले को मिलेगा इनाम। पायल का पति अपने घर लौटा तो अपने घर की सजावट देखकर बहुत खुश हुआ। वह और भी बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे सजावट के सामान लेकर आया था। उसने अपनी कार घर के बाहर पार्क की और अंदर चला गया। पायल, इस बार भी तुम्हारी जीत पक्की है। अरे, इतने महंगे सजावट के सामान के सामने कौन टिक सकता है? इसमें भी कोई डाउट है क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पैसा होती है, और पैसों से ही अच्छे अच्छे सजावट के सामान हमने खरीद लिए, जो राधिका पूरी जिंदगी में नहीं खरीद पाएगी। इसलिए कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मैं सजावट का सामान लेकर आया हूँ। इसे भी लगा दो पूरे घर में। इसमें बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारे चाइनीज़ दिए हैं। इन्हें तुम बाहर लगाओगी तो चाहे जितनी तेज हवा चले, यह बुझेंगे नहीं। देखना, जजेस हमारे घर की सजावट देखकर हमें ही विनर घोषित कर देंगे। वो राधिका के घर की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। अरे वाह! मुझे लगता है यह तुमने इंडिया के बाहर से मंगवाए हैं। यू आर राइट पायल। मैंने सारे प्रोडक्ट चीन, जापान और अमेरिका से ऑनलाइन मंगवाए हैं। अमन और उसकी बीबी सपने में भी इस तरह के प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। आपने बिल्कुल सही कहा। गरीब लोगों को इस कंपटीशन में उतरना ही नहीं चाहिए। जानबूझ के सारे गांव के सामने अपनी बेइज्जती करवाएंगे, और कुछ नहीं। दोस्तों, राजेश और अमन दोनों भाई थे, लेकिन दोनों में बचपन से ही कभी नहीं बनती थी। इसलिए माँ बाप ने अपने जीते जी उन दोनों का बंटवारा कर दिया था। लेकिन धोखे से राजेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अमन की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। अमन गरीब था, इसलिए उसने अपने मनपसंद की गरीब लड़की से ही शादी की थी। उसने खुद मेहनत करके ही अपना घर बनवाया था। एक तरफ तो राजेश अपनी पत्नी के साथ उस कंपटीशन में जीत की खुशी पहले से ही मना रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमन अपनी पत्नी राधिका से भी इस बारे में बात कर रहा था। राधिका, हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, पर हम अपने आप से पूरी कोशिश करेंगे कि हम यह कंपटीशन जीत जाएं। हमारे पास कुछ पुराने दिए और कुछ हाथ से बनाए हुए सजावट के सामान हैं, और भगवान की कृपा से हम भी उनसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ अमन, सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम भी हार नहीं मानेंगे। तो फिर चलो राधिका, जो भी हमारे पास पुराना टूटा फूटा सामान पड़ा है, उससे ही हम अपने घर की सजावट कर देते हैं। माँ लक्ष्मी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने ज़्यादा खर्च किया है। वैसे बात तो आपने सही कही। माँ लक्ष्मी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घर की सजावट में या फिर उनकी पूजा में किसने कितना ज़्यादा खर्च किया है। लेकिन जो जजेस आने वाले हैं, उन्हें तो फर्क पड़ता ही होगा। वह तो यही देखेंगे ना कि किसने कितना ज़्यादा खर्च किया है और किसकी सजावट सबसे ज़्यादा बेहतर है। पायल दीदी ने तो बहुत महंगे महंगे सामान खरीद कर सजावट की है। मुझे लगता है कि हम लोग तो हार ही जाएंगे। राधिका, अगर यह कंपटीशन हम हार जाएंगे तो हम लोग भीख नहीं मांगने लगेंगे। यह कंपटीशन तो त्योहार में रौनक लाने के लिए रखा गया है। गांव में हमने तो सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट किया है ताकि पूरे गांव वालों को पता लग जाए कि सिर्फ वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिनके पास पैसा होता है या जो अमीर होते हैं, बल्कि पार्टिसिपेट तो हर कोई कर सकता है। यही जोश और जुनून जगाने के लिए हमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। फिर चाहे हम इस कंपटीशन में हार ही क्यों ना जाएं, कम से कम एक सबक तो मिलेगा गांव वालों को। अब जल्दी से चलो सजावट शुरू करते हैं। आपकी बातें सुनकर तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया है। चलिए हम दोनों मिलकर अपने घर को सजाते हैं। फिर देखते हैं कंपटीशन वाले दिन क्या होता है।
अमन और राधिका ने मिलकर अपने घर को सजाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से ही झालर बनाई थी और बहुत ही अच्छे अच्छे लाल पीले कागज को पेंट करके घर के बाहर चिपका दिया था, जिससे घर बहुत शानदार लगने लगा। उन्होंने देसी घी के दिए भी लगाए। घर के बाहर राधिका ने बहुत ही खूबसूरत अनाज का इस्तेमाल करके रंगोली बनाई। अरे राधिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितनी प्यारी रंगोली बनाई है तुमने। और अपने घर की पूरी सजावट भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए ही अपने घर को सजाया है। कोई भी काम अगर सच्चे दिल से और प्रेम से किया जाता है तो वह खूबसूरत ही होता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राधिका के घर की सजावट देखी तो वे राधिका के घर की सजावट की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, राधिका का घर तो बहुत प्यारा लग रहा है। उसने तो पुराने सामान से भी इतनी सुंदर सजावट की है। हाँ, सच्चाई और मेहनत से किया गया काम हमेशा अलग दिखता है। पायल राधिका के घर की सजावट देख रही थी। उसने देख लिया कि गांव वाले उसके घर की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि राधिका के घर की तारीफ कर रहे हैं। इस बात से पायल के अंदर खलबली मचना शुरू हो गई। मैंने अपने घर की सजावट करने में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गांव वालों को वह नहीं दिखाई दे रहा। गांव वाले भीखमंगे हैं, इन्हें गरीब के घर की सजावट ही अच्छी लगेगी। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई। दूसरी तरफ राधिका, पायल दीदी मुझे कभी हरा नहीं सकती। मैं कुछ भी करूंगी पर जीतूंगी नहीं। देखो राधिका, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है। बहुत अच्छी सजावट हमने अपने हिसाब से कर ली है। अब जो होगा वह जजेस खुद बताएंगे। जब रात को सभी लोग सो गए तब पायल अपने घर के बाहर और भी महंगे महंगे सामान लगाने लगी, लेकिन उसकी नज़र बार बार राधिका के घर की तरफ जा रही थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, इस राधिका ने तो मुफ्त में इतने अच्छे से अपने घर की सजावट कर ली है। वाकई इसका घर तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो कल का कंपटीशन मैं नहीं बल्कि राधिका जीत सकती है। इसकी सारी सजावट अभी बर्बाद कर देती हूँ। अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। उसने रंगोली के ऊपर पानी डाल दिया। घी के दिए उसने उठाकर तालाब में फेंक दिए और जो सस्ती झालर लगी हुई थी उन्हें नोच कर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब राधिका का घर पूरे तरीके से खराब हो चुका था। अब देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो। राधिका, तेरी सारी सजावट मैंने बर्बाद कर दी। अरे, मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए और यह गरीब लोग फ्री में कंपटीशन जीत जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं जाकर आराम से सो जाती हूँ और इस कंपटीशन को जीतने के सपने देखती हूँ। अगले दिन जब राधिका और अमन घर के बाहर आए तब दोनों ने देखा कि उनकी सारी सजावट बर्बाद हो चुकी थी। कंपटीशन आज रात ही था, इसी वजह से दोनों बुरी तरह घबरा गए। अमन, हमारी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। अब हमारा क्या होगा। पूरे गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एक मौका मिला था कुछ आगे बढ़ने का जिंदगी में, वह भी हाथ से चला गया। राधिका, वैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यह सब किसने किया होगा, लेकिन वह बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। कंपटीशन आज रात को है, हमारे पास अभी 10 घंटे का टाइम है। हम फिर से पूरी मेहनत करेंगे और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो ज़रूर करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा अमन। पता तो वैसे मुझे भी है कि यह सब कौन कर सकता है, पर उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं अमन, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम फिर से शुरुआत करेंगे। अमन और राधिका ने एक बार फिर से पूरा दिन मेहनत की। राधिका ने फिर से दोबारा रंगोली बनाई। इस बार की रंगोली पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छी बन गई थी। उसके घर में कुछ पुराने घी के दिए रखे थे, उन्हें उसने बाहर लगा दिया, लेकिन उसके पास अब झालर नहीं बची थी। तभी वही गांव वाले उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। अरे अमन भाई, कल तो तुम्हारा घर बहुत सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था तुम ही जीतोगे। फिर आप दोबारा इतनी सजावट क्यों कर रहे हो। लेकिन मानना पड़ेगा, जो तुमने पहले सजावट की थी उससे भी कई गुना अच्छा तो अब लग रहा है तुम्हारा घर। हाँ भाई साहब, कल रात में लगता है किसी जानवर ने हमारी सारी सजावट बर्बाद कर दी। हमारी झालर कोई नोच ले गया। टेंशन ना लो भाई, मेरे पास बहुत झालर है, अभी लाकर देता हूँ। उस गांव वाले ने अमन को झालर लाकर दे दी
तो फाइनली कंपटीशन का वक्त आ ही गया। सभी जजेस और सभी गांव वाले वहां मौजूद थे। पहले जजेस ने पायल की सजावट देखी। सजावट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें वो दिवाली वाली आत्मा नहीं दिख रही जो दिल को छू जाए। तभी उन जजेस ने राधिका के घर की सजावट देखी, लेकिन इससे पहले कि जज कुछ बोल पाते, पायल बोल पड़ी। रुको, मुझे कुछ कहना है। मैं इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेती हूँ। मैंने राधिका के साथ धोखा किया है। मैंने उसकी सजावट को जानबूझकर खराब किया, लेकिन उसने फिर भी इतनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ दोबारा बना लिया। असली जीत उसी की होनी चाहिए। सब हैरान हो गए। खैर, जजेस ने राधिका की सजावट देखी और कहा, वाह, इस सादगी में जो सुंदरता है वह कहीं और नहीं देखी। यही तो हमें चाहिए था। हमने ये कंपटीशन इसीलिए तो रखा था जिससे हमें नेचुरल कलाकार मिल सके। अमन और राधिका को पूरे 5 लाख का नगद इनाम और हमारी डेकोरेशन कंपनी में काम करने का सुनहरा मौका दिया जाता है। सारे गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। राधिका की आंखों में जीत की खुशी के आंसू थे। दीदी, त्योहार तो हमें जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन पायल ने जाना, महंगे दिए तो जल सकते हैं, पर रोशनी सच्चे दिल से ही निकलती है। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।